नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज मार्केट में एक फॉल आया था बट एंड ऑफ द डे सेकंड हाफ में यहाँ पे हमें रिकवरी देखने को मिली थी और कह सकते हैं ऑलमोस्ट मार्केट डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है। तो क्या अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है ऊपर जाने का, या फिर मार्केट सिर्फ टाइम पास कर रहा है एक रेंज के अंदर, ताकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते रहे और ऑप्शन सेलर के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट मिलता है अगर एक ही रेंज में मार्केट ट्रेड करता रहता है। तो उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि जब पुल बैक आए तब आपको सेल करना है। क्यों पॉइंट होता है, देखो या देखो, जब मार्केट गिर रहा होता है, ये मार्केट गिरा, ठीक है, जब मार्केट गिरा तो प्रीमियम क्या है, पुट के बहुत तेज़ी से जंप करते हैं, ठीक है। फिर जब मार्केट पुल बैक दिखाता है, जब पुल बैक आता है तो क्या यही प्रीमियम तेज़ी से नीचे की तरफ आते हैं। तो आप जब पुल बैक आएगा तब अगर आप शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करोगे तो आपको चांसेस वेरी हाई कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे इसने लो बनाया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। ये पुल बैक आया, पुल बैक के बाद आपको ये रेड कैंडल मिली तो यहाँ पे आपने दोबारा शॉर्ट क्रिएट किया और नीचे की तरफ दोबारा से आ गया मार्केट। तो आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो। देखो, मैंने आपको दो पॉइंट ऐसे बताता हूँ जो आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और चांसेस वेरी हाई कि आप 1 2 3 4 साल में ट्रेडर बन सकते हो। आप जितना एफर्ट डालोगे उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, उतना आपको यहाँ पे आउटकम अच्छा मिलेगा। पहला पॉइंट है आपको कि जब भी आपको कोई भी कॉल या पुट खरीदनी है तो आपको एटलीस्ट वहाँ पे रिट्रेसमेंट और पुल बैक का वेट करना है, ठीक है। मींस मान लीजिए जैसे अगर मुझे पुट खरीदनी है, ठीक है, पुट खरीदनी है और मार्केट इस तरीके से नीचे जा रहा है, ठीक है, गिरता रहा, तो मेरे को पुट खरीदनी तो मैं क्या करूँगा, मार्केट के एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का वेट करूँगा। अगर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा तब मैं जाके पुट खरीदूँगा और एक नए लो का टारगेट लगा के उस पुट में बना रहूँगा। या फिर इस केस में मैंने पुट खरीदी, जो भी नीचे आया मार्केट उसमें जो भी प्रीमियम जंप हुआ उसमें मैं अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल आऊँगा। सेम चीज़ कॉल साइड में मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो क्या है, कॉल के प्रीमियम बढ़ गए तो आपको क्या है, जब ये रिट्रेसमेंट होगा तब आपको कॉल खरीद लेनी है और एक नया हाई लगने के लिए वेट करना है। एक पॉइंट तो ये है कि हमेशा आपको कॉल और पुट कब खरीदनी है, रिट्रेसमेंट में या फिर पुल बैक में, ठीक है। पुट खरीद रहे हो तो आप पुल बैक आने दो मार्केट का, तब आपको खरीदनी है, और अगर आप कॉल खरीद रहे हो तो रिट्रेसमेंट आने दो तब आपको खरीदनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि मैंने आपको हमेशा बोला है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम ब्रोकरेज पे करो। ब्रोकरेज अगर आप कम से कम पे करोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आपका जो बेसिकली जो लॉसेस हैं वो लिमिट में रहेंगे, प्रॉफिट आपको हमेशा अच्छा मिलेगा और आपका जो एक बहुत शार्प ड्रॉ डाउन होता है ना, अकाउंट में बहुत तेज़ी से पैसे जाते हैं, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आप ये चीज़ ध्यान में रखना, 40 to 45% जो आपका प्रॉफिट होता है या फिर जो लॉस होता है वो ब्रोकरेज की वजह से होता है। मीन्स अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो 45% ब्रोकर ले जाएगा, ठीक है, और अगर आप लॉस में हो तो 45% के आसपास आपका उसमें लॉस और एड ऑन हो जाएगा आपकी ब्रोकरेज की वजह से। तो आपकी कैपिटल बहुत तेज़ी से यहाँ से पे क्या होता है, डाइल्यूट होती है, ठीक है ना, वो ड्रॉ डाउन के केस में बहुत तेज़ी से जाती है। तो आपको हमेशा अपनी ब्रोकरेज को मिनिमाइज रखना है। महीने की आप मुश्किल से 1000 1500 रुपये की ब्रोकरेज दो, इससे ज़्यादा मत दो। अगर आप इससे ज़्यादा ब्रोकरेज दे रहे हो, 10,000 15,000 20,000 ब्रोकरेज पे कर रहे हो, तो बहुत ही मुश्किल है कि आप ट्रेडर बन पाओ। क्योंकि जब आप महीने का 20,000 ब्रोकरेज पे करोगे तो आपका ब्रेक इवन ही 20,000 है, यानी मिनिमम आपको 20,000 प्रॉफिट महीने का जनरेट करना पड़ेगा। तो आप उसको जनरेट करने के लिए आप एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाओगे, क्वांटिटी ज़्यादा लगाओगे, कैपिटल ज़्यादा रखोगे, जिसकी वजह से क्या है, एक दिन खराब आएगा आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक जो रेंज थी, मार्केट बहुत दिन से होल्ड कर रहा था उसको, रेंज को इसने नीचे की तरफ टेस्ट किया। इवन इसने जो अपना एक स्विंग लो था उसको ब्रेक भी किया और कह सकते हैं अराउंड आपका 20,770 के आसपास का लो बना के वहाँ से फिर रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब ऊपर समझ लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 21,040 के करीब का, ठीक है। अब ये जो पुल बैक आया है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट सेल ऑफ था, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है
एक नेगेटिव ट्रेंड बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बनना स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये फर्स्ट सेल ऑफ था, तो फर्स्ट सेल ऑफ हमेशा बाइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सेल ऑफ आया, बाइंग में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे सेल ऑफ आया, बाइंग में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे कहीं पे भी क्या था, जो प्राइस एक्शन था वो नेगेटिव नहीं बना था। यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन नेगेटिव बन के नीचे जा रहा था और उसके बाद ये पुल बैक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है, जब तक ये 21,000 के ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। हम रेंज बाउंड मार्केट के लिए ही प्ले करेंगे, यानी 21,000 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक हम सेलिंग की कोशिश करेंगे। नीचे अगर दोबारा से 20,850 या 800 पे आता है, तो वहाँ पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, कल किसी भी रीज़न से बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा पुट साइड पे ही काम करने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से रिकवर हो गया है, एक गैप अप होगा तो चांसेस बन सकते हैं दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग में थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि अभी भी ये इसी रेंज को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, कहीं इसने रेंज ब्रेक नहीं करी है। रेंज ब्रेक कब होगी? जब ये 20,850 या फिर 800 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 800 के नीचे क्लोज देगा तो फिर लोअर साइड पे आपको 20,500 तक के टारगेट खुलेंगे, जो कि 15-20 दिन में आते हुए दिखाई देंगे आपको। और ऊपर अगर 21,050 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट कर गया, तो फिर आपको ये 21,250 इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो निफ्टी के लिए ये व्यू है, यहाँ पे इस तरह से आप निफ्टी में काम कर सकते हो। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा पुल बैक नहीं आया था, क्योंकि बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी स्टिल देखा जाए तो 47,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर ये 40,000 नीचे क्लोज होना स्टार्ट करेगा, तब हम सोच सकते हैं कि ये वीकनेस दिखा सकता है। बट फिर भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट के बाद इसने ऑलमोस्ट कह सकते हैं उस ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर हम देखें, यहाँ पे करेंटली डाउ फ्यूचर करीब आपका यहाँ पे 27 पॉइंट प्लस है, और नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट है। तो कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट में जो बेसिकली रैली चल रही है, या फिर जो पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, उसके बिहाफ पे अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट में डाउ जोन्स एक पहला इंडेक्स हो सकता है जो लाइफ टाइम हिट कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं 1-2 दिन में मार्केट कैसा बिहेव करता है, क्योंकि अभी आपकी मंथली सीरीज़ भी आने वाली है, और मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो भी एक्शन होगा वो मंथली सीरीज़ में ही आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।